हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। टैली ERP 9 में किस तरह से जॉब वर्क की एंट्री को पास किया जाए, किस तरह से जॉब वर्क प्रोसेस के काम को किया जाए और जॉब वर्क आपका होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसको करने के लिए हमें किन ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ता है। इन सारी बातों को इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको जॉब वर्क के सारे कार्य करके दिखाए जाएंगे कि जॉब वर्क पे काम करने के लिए आपको टैली ERP 9 में किस तरह से काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जॉब वर्क होता क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जॉब वर्क के बारे में अपनी बुक में कुछ लिखा हुआ है जिसका कुछ अंश हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने जॉब वर्क के बारे में लिखा है इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये जो ऑप्शन है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, जॉब वर्क के काम को करेंगे। इसके अंदर लिखा गया है इस ऑप्शन का उपयोग कारीगरों, काम करने वालों को कच्चा माल देकर उनसे उत्पादन कराना है। अर्थात जब कोई कंपनी या फर्म अपना प्रोडक्शन अपने कारखाने में न कराकर अन्यत्र जगहों पर अर्थात दूसरे लोगों यानी कि कारीगरों को देकर कराती है तो उसे जॉब वर्क कहा जाता है। The use of this option is to get the artisans अर्थात workers to produce them by giving them raw materials. That is, when a company or firm does not get its production done in its factory but at other places, i.e. by giving it to other people artisan, so it is called job work. To work on job work, you have to go through the following actions. यानी कि जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी इस ऑप्शन पे काम करने के लिए जैसा कि हमने यहां पर लिखा है, जॉब वर्क पे काम करने के लिए हमें निम्न क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस पे काम करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस को करना होगा और इसको हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। तो आज की हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है मगर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि आप किस तरह से किसी भी आइटम का जॉब ऑर्डर या जॉब वर्क कर पाए। तो हम क्या करते हैं, अब टैली ERP 9 को ओपन कर लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया, टैली ERP 9 को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर जो भी जॉब वर्क करेंगे वो विद GST करेंगे। यानी यहां पर हम जो भी जॉब वर्क की एंट्री या जो भी जॉब वर्क का प्रोसेस या जो भी क्रियाएं हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर GST को एनेबल करते हैं। तो इसके लिए हमें F11 फीचर्स को ओपन करना होगा और यहां पर हमें ऑप्शन मिलेगा स्टेचरी एंड टैक्सेशन। तो इस ऑप्शन को हमें ओपन करके यहां पर एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST और इसके नीचे का ऑप्शन सेट अल्टर GST डिटेल्स, दोनों ऑप्शन को यस करना होगा और यहां पर GST UIN नंबर में अपना GST नंबर भरना होगा और इसको Ctrl+A करते हुए एक्सेप्ट कर लेना होगा। आप GST एनेबल इसका डिटेल्स देखने के लिए हमारी वीडियो पार्ट नंबर 1 को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लेजर्स को क्रिएट करते हैं। तो लेजर्स को क्रिएट करने के लिए हम पिछले वीडियो से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमें क्या करना होता है। हम यहीं पे गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए अकाउंट्स इन्फो को ओपन करते हैं और यहाँ पर लेजर्स और फिर क्रिएट। और यहां पर हम क्या करते हैं, जिन पार्टी से हमें माल खरीदना है, रॉ मटेरियल्स खरीदना है, उस पार्टी को पहले क्या करते हैं, यहां पर बना लेते हैं। तो यहां पर हमारी पार्टी है MS BDS, अंडर डाल देते हैं सन्डरी क्रेडिटर्स, जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। ये हमारे अपने ही शहर की पार्टी है। GST नंबर उसका फिल करते हैं और उसी तरह यहाँ पे CGST और SGST के लेजर को भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कोई परसेंटेज नहीं डालेंगे। और उसके साथ ही परचेज और सेल्स के लेजर को भी क्रिएट कर लेते हैं।
12%, ठीक है। यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना होगा और यहाँ पे परचेज टैक्सेबल है। गुड्स तो दोस्तों अब जॉब ऑर्डर हमें करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, F11 फीचर्स को ओपन करना होगा और जॉब ऑर्डर का जो हमारा ऑप्शन है उस ऑप्शन को हमें क्या करना होगा, यस करना होगा। तो इसके लिए हम F11 बटन फीचर्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। इस ऑप्शन को यस करते हैं। इस ऑप्शन को हमने जैसे ही यस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, ये ऑप्शन भी हमारा यस हो गया और इसके साथ ही हमारा दूसरा ऑप्शन यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर्स, ये भी आपका यस हो गया। तो जॉब ऑर्डर के लिए हमें इन तीनों ऑप्शन का यस होना ज़रूरी होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले कुछ गोडाउन्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इन्वेंटरी इन्फो को ओपन करना होगा और देन गोडाउन्स। यहाँ पर हम 3 गोडाउन्स को क्रिएट करेंगे। रॉ मटेरियल्स गोडाउन, यहाँ पे किसी को यस नहीं करना है। जॉब वर्क गोडाउन, यहाँ पे ओवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, इस ऑप्शन को हम यस रखेंगे। और अगला रहेगा फिनिश्ड गुड्स गोडाउन, इसमें भी किसी ऑप्शन को यस नहीं करना है। अब हमें क्या करना होगा, यहीं से अकाउंट्स इन्फो या इन्वेंटरी इन्फो किसी को भी ओपन करना होगा। हम अकाउंट्स इन्फो को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर वाउचर टाइप्स, इस ऑप्शन को ओपन करना होगा और उसके बाद अल्टर, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा मटेरियल इन और मटेरियल आउट, दोनों को बारी बारी से हम ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर जॉब वर्क, इस ऑप्शन को यस करना होगा और नीचे के दोनों ऑप्शन को यूज फॉर जॉब वर्क इन और अलाउ कंजम्पशन छोड़ देंगे। एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद मटेरियल आउट, इसके अंदर भी उसी ऑप्शन को यस करेंगे यूज फॉर जॉब वर्क और इसको भी बस यस एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक परचेज यानी रॉ मटेरियल्स को परचेज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम परचेज की एक एंट्री को पास करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करना होगा। यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और देन परचेज करने के लिए हमें F9 बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आ रहा है पर्टिकुलर्स में आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, Alt+I। यदि आपका आइटम इनवॉइस हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ पे Alt+I या आइटम इनवॉइस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हम अपना माल परचेज कर लेते हैं। पार्टी हमने बनाई है MSBDS और यहाँ पे परचेज भी हमने बनाया है। यहाँ पर हमने क्या किया, अभी तक किसी आइटम को क्रिएट नहीं किया। यदि हम चाहे तो आइटम को वहीं से इन्वेंटरी इन्फो से ओपन कर सकते हैं या डायरेक्ट हम एंट्री पास करते हुए Alt+C करके भी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम Alt+C करते हुए आइटम को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो आइटम्स परचेज करना है उसमें आपका है और यहाँ पे हम इसका अंडर भी डाल देते हैं। ये हमारा है यार्न और इसकी GST भी हम सेट कर देते हैं। और ये आपका मिलता है केजी में। इस
तरह से, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे 3 टाइप करेंगे, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। किस गोडाउन से में रखना है हमें? रॉ मटेरियल्स में रखना है। रॉ मटेरियल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी 50 kg 280। फिर यहाँ पे दूसरे आइटम को Alt+C करके बना लेते हैं। ये भी हमारा यार्न है और ये भी हमारा रॉ मटेरियल्स में ही रहेगा। इसको भी हम 50 kg खरीद लेते हैं और इसको 300। अगला आइटम भी हम ले लेते हैं Alt+C करके। इस तरह से हमने 3 आइटम बना लिए और इन 3 आइटमों को परचेज करते हैं। इस पर GST को भी लगा लेते हैं और इस तरह से इसकी एंट्री को इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जिस आइटम का हमें जॉब वर्कर या जिस आइटम को तैयार कराना होगा तो उसका हम क्या करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे। इन्वेंटरी इन्फो को ओपन करते हैं और यहाँ से स्टॉक आइटम्स क्रिएट, और यहाँ पर हम लिखते हैं और यहाँ पे Alt+C पर करके एक और यहाँ पर भी GST को सेट कर लेते हैं। साड़ी पर GST 5% होता है और यहाँ से 20। जिसका हमें मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो उस आइटम को क्रिएट करते समय हमें क्या करना होगा, F12 बटन को प्रेस करना होगा और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल्स। तो हम क्या करेंगे, किसी भी आइटम को जिसका हमें जॉब वर्क तैयार करना है तो उसके लिए इस ऑप्शन को यस करना होगा। और इस तरह से हमें क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अल्टर कंपोनेंट बम और इस ऑप्शन को हमें यस करना होगा और यहाँ पर उस आइटम का जो भी ग्रुप होगा उसे फिल किया जाएगा और यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर में 1 डालकर यहाँ पे वो आइटम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना कितना एक पीस के लिए यूज़ किया जाएगा उसे सेट किया जाएगा। तो यहाँ पर चमक हम लेते हैं रॉ मटेरियल्स गोडाउन से और ये हमारी लगेगी 300 ग्राम और उसी तरह हमारी जरी ये भी हमारी लगेगी 250 ग्राम और हमारा करिश्मा जो यार्न है ये आपका लगेगा 320 ग्राम। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर लेंगे और इंटर करते हुए इस तरह से हम किसी भी आइटम को क्रिएट करेंगे। अब हमें क्या करना होगा, जॉब वर्क आउट ऑर्डर की एंट्री पास करनी होगी। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ उस आइटम को बनाया और उनके रॉ मटेरियल्स को परचेज किया। अब उन आइटम की मैन्युफैक्चरिंग या उन आइटम पे जॉब वर्क की एंट्रीज को पास करने के लिए हमें ऑर्डर वाउचर्स को ओपन करना होगा और जिस आइटम को देकर, जिस रॉ मटेरियल्स को देकर हमें जो आइटम तैयार कराना है उसके लिए हमें ऑर्डर वाउचर्स पे जॉब वर्क आउट ऑर्डर की एक एंट्री को पास करना होगा। और यहाँ पे जो भी हमारा जॉब वर्कर है उसका एक लेजर क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक Alt+C करके जॉब वर्कर का लेजर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने बना लिया जमाल जॉब वर्कर और इसका अंडर भी रहेगा सन्डरी क्रेडिटर्स। यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाला जाएगा और यही ऑर्डर हमारा बाद की आने वाली सारी एंट्रियों में शो करेगा। और यहाँ पर हमें किस
आइटम के लिए करना है। तो यहाँ पे हमें इस आइटम को तैयार कराना है, साड़ी नंबर 1400 को, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट कंपोनेंट्स इसको यस रखेंगे। और ड्यू ऑन, हम उसको तैयार करने के लिए कितना टाइम देते हैं, 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, हमें जितना भी डेज उसको देना हो। तो यहाँ पे हम 30 डेज दे देते हैं उसको। और यहाँ पे हमें गोडाउन सेलेक्ट करना होगा, फिनिश्ड गुड्स गोडाउन, और क्वांटिटी जितनी पीस हमें तैयार करानी है, हम इसकी 50 पीस तैयार करा रहे हैं। और जैसे हम वहाँ पे पीस को डाल के इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक नया फिगर ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें फिल हो गई, कौन सा आइटम हमारा कितना कितना उनको देना पड़ेगा, तो हमारा ये आइटम तैयार होगा, साड़ी नंबर 1400। और इसी तरह इसको इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपका पेंडिंग टू इशू ही रहेगा हर एक के लिए, और इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर रेट, यहाँ से आप देख सकते हैं इन सब का रेट कितना आ रहा है, उतना रेट आपको जोड़कर डालना होगा। यहाँ पर आपका जो टोटल वैल्यू बन रही है वो बन रही 11,730 रुपये। तो यहाँ पर इंटर करते हुए हमें आने के बाद तो इस तरह से हमें 11,730 में क्या करना होगा, 50 पीस से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अमाउंट में डाल देते हैं 11,730। तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा कि आपकी एक पीस की वैल्यू क्या आ रही है, या आपकी एक पीस का रेट क्या हो रहा है। और इस तरह से फिर इसको इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। और इस तरह से इसको इंटर की प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अभी तक हमने सिर्फ उसका एक ये पास किया कि हमें इस आइटम को तैयार करने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल, उसको कितना कितना इशू करना होगा। अभी तक हमने उसको क्या किया, वो रॉ मटेरियल दिया नहीं है, उस रॉ मटेरियल को अभी तक हमने उसको सौंपा नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और एंट्री पास करनी होगी। तो उसके लिए हम इन्वेंटरी वाउचर्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर Ctrl+J बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारा फिगर ओपन होगा, हमारा जो वाउचर ओपन होगा वो मटेरियल आउट का ओपन होगा। और यहाँ पर हम डिफरेंस नंबर डालते हैं और यहाँ से हमारा जो जॉब वर्कर है उसी को सेलेक्ट करेंगे, जमाल जॉब वर्कर। और यहाँ पे इसका ऑर्डर नंबर जो हमने डाला है उसको लिया जाएगा। और एंड ऑफ लिस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, एंटर की को प्रेस करते हुए। और यहाँ पर किस गोडाउन में, तो ये जो हमारा आएगा ये आपका आएगा कहाँ पे, जॉब वर्क गोडाउन में। तो इसके लिए यहाँ पे जॉब वर्क गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम जॉब वर्क गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर फिर से हमें पूछेगा ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पे इस ऑर्डर नंबर को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और इस तरह से इंटर की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। और उसी तरह से इसमें आएगा, इसमें भी कर लेंगे। और यहाँ पे फिर एंड ऑफ लिस्ट, फिर इस वाले आइटम पे इस पे भी उसी तरह। और इस तरह से इंटर की को प्रेस करते हुए इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फिर बैक आते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मटेरियल इन की एंट्री को पास करना है। अभी तक हमने क्या किया, इन आइटम को इशू किया और इन आइटम को उन कारीगरों तक, यानी जिनको देकर हमें माल तैयार कराना है, अपने हमारे जो जॉब वर्कर है उन तक हमने पहुंचा दिया। अब जब जॉब वर्कर उन माल को तैयार करके हमारे पास लाता है तो अब उनकी एंट्री को किस तरह से पास किया जाए, तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स को या ऑर्डर वाउचर्स किसी को भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे मटेरियल इनकी एंट्री को पास करते हैं Ctrl+W करके। और यहाँ पे फिर बिल नंबर 1 डाल देते हैं और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में जो हमारा जॉब वर्कर है उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर नंबर शो कर रहा है तो ऑर्डर नंबर को सेलेक्ट किया जाएगा। ध्यान रखना कि ये ऑर्डर नंबर हमारा सभी इंटरव्यू में शो करेगा। और यहाँ से अब जो ये माल हमें तैयार होकर मिलेगा तो ये किस गोदाम में रखा जाएगा, ये फिनिश्ड गुड्स गोडाउन में रखा जाएगा। तो इस गोडाउन को सेलेक्ट कर लेंगे
और यहाँ से ऑटोमेटिक ही अपना फिल हो जाएगा। और यहाँ पर इसका ऑर्डर नंबर जो है ये ऑटोमेटिक आएगा, इसको सेलेक्ट करते हुए इंटर करेंगे और इस तरह से एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अब इस एंट्री को देखने के बाद किसी भी आइटम पर जॉब वर्क कर सकते हैं, किसी भी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं जॉब वर्क के साथ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको जॉब वर्क का डिस्प्ले देखना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले को ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें दो रिपोर्ट्स मिल रही है, जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स और जॉब वर्क आउट रिपोर्ट्स। तो हम किसी के भी द्वारा जब हमें जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स देखना हो तो जॉब वर्क इन रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर आउटस्टैंडिंग से है, जॉब वर्क रजिस्टर से या जॉब वर्क एनालिसिस से, आप जिसको चेक करना चाहें उसको आप चेक कर सकते हैं ओपन करके।